नमस्कार, जय हिंद। आज भारत की दोस्ती के लिए रूस, इजराइल और फ्रांस के बीच होड़ मच गई है। कल भारत तक में आपने देखा था कि रूस ने भारत के साथ यात्री विमान की बड़ी डील की थी और अब सिर्फ 24 घंटे के अंदर फ्रांस ने खेल पलट दिया है। आज का एपिसोड है भारत की तकनीकी शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के उस ऐतिहासिक कदम पर, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टीएसएल और फ्रांस की सफरान कंपनी ने मिलकर हैदराबाद में शुरू की है एक नई यूनिट, जहां बनेगा हर विमान का दिल, यानी उसका इंजन। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि भारत के एरोस्पेस सपनों की नई उड़ान है। इस साझेदारी ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी बड़ा झटका दिया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से कुछ किलोमीटर दूर अडीबातला में जब टाटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरो इंजन के अंदर इस यूनिट का उद्घाटन हुआ, तो वह सिर्फ एक रिबन काटने की रस्म नहीं थी, बल्कि भारत की औद्योगिक क्रांति 2.0 की शुरुआत थी। यहीं पर अब सीएफएम इंटरनेशनल के लीप इंजन के सबसे अहम हिस्से यानी रोटेटिंग पार्ट्स बनाए जाएंगे। यानी अब आसमान में उड़ते हर विमान के दिल की धड़कन भारत में गूंजेगी। अब आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा, ये रोटेटिंग पार्ट्स आखिर होते क्या है? दरअसल ये वो बेहद सटीक हिस्से हैं जो इंजन के अंदर हजारों आरपीएम की रफ्तार से घूमते हैं और विमान को उड़ान की ताकत देते हैं। इन्हें बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए बेहद एडवांस तकनीक चाहिए, जो अब तक दुनिया के कुछ ही देशों के पास थी। और अब उस लिस्ट में भारत का नाम भी शान से जुड़ गया है। इस फैक्ट्री के खुलने से भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ इंजन खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि इंजन बनाने की क्षमता रखने वाला देश बन गया है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, ये लीप इंजन आखिर है क्या? अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री को जानते हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। लीप इंजन वही है जो एयरबस A320, बोइंग 737 मैक्स और कोमेक C919 जैसे आधुनिक विमानों को ताकत देता है। इस इंजन की खासियत वाकई कमाल की है। यह 15% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देता है, यानी ईंधन की बचत करता है। इसके साथ ही यह 50% कम शोर पैदा करता है और इसकी ऑपरेशनल विश्वसनीयता 99.98% है। यानी यह इंजन न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि भरोसेमंद और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। और अब इसकी धड़कनें भारत में बनेंगी, यानी अब दुनिया का सबसे भरोसेमंद जेट इंजन भारत में बन रहा है। और जब इसके पार्ट्स भारत में तैयार होंगे, तो इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं कर रहा, बल्कि फ्लाई बाय इंडिया का नया युग शुरू कर चुका है। भारत और फ्रांस की दोस्ती कोई आज की नहीं है। राफेल फाइटर जेट्स हों, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हों या अब लीप इंजन पार्ट्स, ये तीनों उस भरोसे की मिसाल है जो दोनों देशों के बीच सालों से कायम है। सफरान और टाटा का यह प्रोजेक्ट उसी विश्वास की नींव पर टिका है। सफरान पहले ही भारत में रिपेयर और सर्विसिंग हब स्थापित कर चुका है। अब जब वह मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ा है, तो इसका मतलब है दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी, जो आने वाले दशकों तक भारत की तकनीकी पहचान को और मजबूत करेगी। यही वजह है कि जब आज फ्रांस भारत पर भरोसा जताता है, तो अमेरिका और चीन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब सवाल उठता है, अमेरिका को झटका क्यों लगा? दरअसल जीई एरोस्पेस अमेरिका और सफरान मिलकर सीएफएम इंटरनेशनल चलाते हैं, लेकिन सफरान ने अपनी नई यूनिट के लिए अमेरिका के बजाय भारत को चुना है, क्योंकि भारत में है लागत की कुशलता, बेहतरीन इंजीनियरिंग स्किल्स और सबसे जरूरी राजनीतिक स्थिरता। और यही तीन वजह है जिनसे भारत अब लीप इंजन प्रोडक्शन के केंद्र में आ चुका है और दुनिया को समझ आ गया है, अब आसमान में भारत की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। भारत अब हब बन चुका है, सेंटर बन चुका है, यानी अब अमेरिका का वर्चस्व थोड़ा कमजोर पड़ गया है। भारत धीरे धीरे उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां वह ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन का नया केंद्र बन जाएगा। अब नजर डालते हैं पड़ोसी देश चीन पर, जो खुद को एशिया का टेक्नोलॉजी हब बताता है, लेकिन अब उसका ओमैक C909 विमान उन्हीं लीप इंजनों से उड़ान भरेगा जिनके पार्ट्स भारत में बने हैं। यानी एक तरफ चीन कहेगा कि वह आत्मनिर्भर है और दूसरी तरफ उसके विमान के दिल में धड़केंगे भारतीय टाटा के बनाए हिस्से। यह भारत की तकनीकी कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है।
भारत ने बिना शोर मचाए वो हासिल कर लिया जो चीन इतनी कोशिशों के बाद भी नहीं कर पाया, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मेल। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान की, जो पहले से ही हर मोर्चे पर संघर्ष कर रहा है। जिस देश के पास आज तक खुद का सिविल एयरक्राफ्ट इंजन नहीं है, वह अब देख रहा है कि भारत विश्व स्तरीय इंजन पार्ट्स बना रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में पहले से हलचल मची हुई है। वे खुद कह रहे हैं कि भारत अब सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं बल्कि इंजन टेक्नोलॉजी का हब बन गया है। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि जिस दिन भारत ने ड्रोन से लेकर जेट इंजन तक खुद बनाना शुरू कर दिया, उस दिन भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में बल्कि अर्थव्यवस्था में भी अजेय बन जाएगा। अब सवाल उठता है, इसका भारत के लिए असली मतलब क्या है? दरअसल यह साझेदारी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की इनोवेशन इकोनॉमी की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक कदम है। इससे क्या बदलेगा? सबसे पहले भारतीय इंजीनियर्स को मिलेगी ग्लोबल ट्रेनिंग, यानी दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकों के साथ काम करने का मौका। दूसरा, देश में हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी। और तीसरा, भारत बनेगा सप्लायर टू द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के लिए तकनीक और पुर्जे बनाने वाला देश। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लीप इंजन ऑपरेटर है और लगभग 75% कमर्शियल एयरक्राफ्ट इन्हीं इंजनों से चलते हैं। अब जब इनके पार्ट्स भारत में ही तैयार होंगे तो इसका सीधा असर पड़ेगा। लागत घटेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। अब आप सोच रहे होंगे आगे क्या? तो बताना जरूरी है कि सफरान और टाटा अब मिलकर भारत में ही पूरे इंजन की असेंबली और टेस्टिंग यूनिट स्थापित करने की तैयारी में है। अगर ये हो गया तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो जेट इंजन डिजाइन, निर्माण और मेंटेनेंस तीनों काम खुद करते हैं। यही है भारत की नई उड़ान, जहां मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि गर्व की पहचान बन चुका है। और अब बड़ा सवाल, भारत का सच्चा दोस्त कौन है? रूस, जिसने कल यात्री विमान की नई डील साइन की, इजराइल, जिसने नया रक्षा समझौता किया, या फिर फ्रांस, जिसने आज भारत के लिए खेल ही बदल दिया? भारत की विदेश नीति हमेशा से सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं के सिद्धांत पर चली है। लेकिन तीन देश, रूस, फ्रांस और इजराइल, ऐसे हैं जिन्होंने हर कठिन समय में भारत का साथ निभाया है। अब सवाल है, इनमें सबसे पक्का यार कौन? सबसे पहले बात करते हैं रूस की। रूस भारत का सबसे पुराना रणनीतिक सहयोगी है। 1960-70 के दशक में जब पश्चिमी देश पाकिस्तान के साथ थे, कब रूस ने न केवल भारत की सैन्य मदद की बल्कि संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत के पक्ष में खड़ा हुआ। 1971 के युद्ध में रूस ने भारत की नौसेना को कवर देने के लिए परमाणु पनडुब्बी हिंद महासागर में भेजी, जो दोस्ती से बढ़कर भाईचारे की मिसाल थी। आज भी भारत के करीब 60% रक्षा उपकरण रूस से आते हैं, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई और मिग लड़ाकू विमान। यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत रूस की दोस्ती अटूट है। राफेल लड़ाकू विमान, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और अब सफरान के साथ इंजन प्रोजेक्ट, ये सब फ्रांस की तकनीकी भरोसेमंदी का सबूत है। फ्रांस ने कभी भी भारत के खिलाफ किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वोट नहीं किया, बल्कि वह यूरोप का अकेला देश है जिसने न तो कश्मीर मुद्दे पर और न ही भारत के परमाणु कार्यक्रम पर कभी आलोचना की। आज भारत और फ्रांस मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को संतुलित कर रहे हैं। यानी रूस के बाद फ्रांस भारत का नई पीढ़ी का सबसे मजबूत रणनीतिक साथी बन चुका है। अब बात करते हैं अपने सबसे ताकतवर दोस्त इजराइल की। इजराइल वो देश है जिसने शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से भारत का साथ निभाया। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जब बाकी देश चुप थे, तब इजराइल ने भारत को रातों रात ड्रोन, लेजर गाइडेड बम और सर्विलांस सिस्टम भेजे। आज भारत की रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा और ड्रोन तकनीक, इन चारों क्षेत्रों में इजराइल भारत का प्रमुख टेक्नोलॉजी पार्टनर है। इजराइल की सबसे बड़ी खासियत है, वह भारत से बिना किसी राजनीतिक शर्त के सहयोग करता है और यही उसे भारत का सच्चा, ईमानदार मित्र बनाता है। अगर इतिहास की बात करें तो रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद साथी रहा है। वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से देखें तो फ्रांस और इजराइल भारत की नई ताकत है। अगर एक नाम चुनना पड़े तो फ्रांस आज भारत का सबसे संतुलित और भविष्य के लिए भरोसेमंद मित्र देश है। रूस दिल का दोस्त है, इजराइल जिगरी यार है और फ्रांस भारत की नई उड़ान का साथी। तीनों मिलकर भारत की दोस्ती का त्रिशूल बनाते हैं।
वफादारी और भविष्य पर, रणनीति और तकनीक का संगम। और यही है संदेश। अब भारत सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग पावर है। भारत की ताकत ही भारत का भविष्य है। जय हिंद।